नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 40,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2, एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 3+2 एंड फाइनल पे ₹3। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। आप सुन लीजिए पहले। allotment was made on pro rata basis to the applicants for 48,000 शेयर्स, यानी इनके साथ प्रो राटा किया है, ठीक है, एक ही कैटेगरी है, ठीक है, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड। तो रिमेनिंग कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ कितना लिखूं, इसको तो प्रो राटा पे एडजस्ट करा यानी 48 को 40,000 पे एडजस्ट कर दिया, रिमेनिंग कितना बच गया जिनको रिजेक्ट करा है, वेरी गुड, 12,000 बीइंग रिजेक्ट, ठीक है। अब इधर का टोटल मेरा इसके इक्वल है और इधर का टोटल मेरा इसके, ठीक है, डन। ए है to whom 1600 shares were allotted shares given है, fail to pay allotment, ठीक है, and B to whom 2000 shares were allotted, इसके भी allotted given है, fail to pay final, ठीक है, हो जाएगा। आप अलॉटमेंट तक करो, अलॉटमेंट की बैंक वाली एंट्री तक करो, ठीक है, एंड फाइनल की ड्यू वाली एंट्री करो, बैंक वाली मैं करूँ। बैंक में कितना आया अलॉटमेंट, कॉल से अरियर कितना पैसा नहीं दिया, 1600 वर अलॉटेड, पेमेंट अप्लाइड शेयर कितना है, ओके 1900 शेयर, 920 इंटू 4 एंड अलॉट हुए हैं उसको 1600 इंटू 4, इतना कितना आ रहा है अमाउंट, 7680 एंड 6400, दिस विल बी, बट 1280 इज द एक्सेस, ये तो एक्सेस आया ना आपका, ये कॉल से अरियर थोड़ी है, ये तो एक्सेस अमाउंट है जो वो एप्लीकेशन पे कर चुका है, ठीक है। अब अलॉटमेंट का निकालेंगे, अलॉटमेंट का 1600 इंटू 5 जो उसको पे करना है, ये अमाउंट तो एक्सेस है जो वो ऑलरेडी दे चुका है, बिकॉज ही हैज अप्लाइड फॉर 1920 शेयर्स बट कंपनी अलॉटेड 1600 शेयर्स टू हिम, ठीक है। तो वो उसको दे, उसने इतना दे दिया कंपनी को पैसा, बट कंपनी ने 6400 उसको अलॉट किया है, तो 1280 वो एक्सेस दे चुका है। अब हम बात कर रहे हैं अलॉटमेंट की, तो जब वो अलॉटमेंट पे आया तो उसको कितना पैसा देना चाहिए था, 8000, ठीक है, बट उसने ऑलरेडी जो पे कर दिया, ऑलरेडी पेड वो दे भी तो चुका है, वो माइनस करेंगे 1280, तो ये जो अमाउंट आएगा ये है नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, ये कॉल सिनेरियो है, नॉट पेड ऑन, या 672, समझ आया। लास्ट क्वेश्चन में भी यही करा था ना कि हम अप्लाइड शेयर अलॉटेड शेयर निकालते हैं टू गेट दी एक्सेस अमाउंट, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही करा था, एक्सेस 600 निकाला, फिर उसके अमाउंट को 600 इंटू 5 करा 3000 और उसमें से 600 माइनस करा, तब 2400 आया, ठीक है। अब ये आया है 6720, ठीक है। नाउ दिस इज द अमाउंट विच द ए हैज नॉट पेड, एंट्री लिखो दोबारा से, और ये इतना मेसी वर्क कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैलकुलेशन भी वहीं, सब कुछ वहीं, अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसे मत करो ताकि जब घर जाके जब आप वो ओपन करो नोटबुक आपको खुद को समझ नहीं आया कि मैंने करा क्या है। और वर्किंग नोट हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में एक स्पेस होना चाहिए, आपको लग रहा है कि 1.5 पेज में मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, एंट्रीज आ जाएंगी, उसके बाद आपको वर्किंग नोट का सेक्शन अलग बनाना, सब कुछ वहीं नहीं कर, एंट्री लिख लो, मैं बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट, ये अलॉटमेंट के बैंक वाली एंट्री है, दोबारा लिखो, कॉल से नरियर वाली लिखवा रहा हूँ। शेयर अलॉटमेंट में तो आपने सही लिखा है ना, 2,00,120 एंड 80, ठीक है। बैंक की लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल से नरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक में आएगा 161,161,280, ठीक है, 1,61,280, कॉल से नरियर में 6720 एंड उसमें 1,68,000, ठीक है। वो 32 ऊपर वाला भी माइनस होगा ना जो एप्लीकेशन में शेयर अलॉटमेंट लिखा है, 32 एप्लीकेशन के एंड, ठीक है, हाँ एप्लीकेशन के एंड, ये एंट्री समझ में आई, अमाउंट आया समझ, हाँ वेट, हाँ 2,00,000 माइनस 32,000 माइनस 672, ठीक है। अगर आप इसको डायरेक्टली लिखते हैं जैसे मैं लिखता हूँ बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो 1,61,280 आएगा, बट आप यहाँ पे उसको अलग से दिखा रहे हैं तो नीचे 1,68,000 ऐड कर, जो नीचे आपने माइनस करके लिखा है ना उसका आंसर 1,61,280 आए, ठीक है, हाँ। बट कॉल सिनेरियर अकाउंट आप अलग से दिखा रहे हैं तो नीचे फिर 1,60,000, क्योंकि बैंक में मैंने आपको क्या बोला, बैंक में वो अमाउंट आता है जो एक्चुअल में रिसीव हुआ है, तो एक्चुअल में तो ना कॉल सिनेरियर भी नहीं मिला और जो 32 हम ऑलरेडी ले चुके हैं वो भी हमें नहीं मिला, ठीक है। तो हमें बैंक में कितना मिला एक्चुअल में वो आता है अमाउंट, ठीक है। कॉल से नरियर, अच्छा कॉल से नरियर की अगर आप अलग से एंट्री करें तो उसकी एंट्री क्या हो, कॉल से नरियर अगर आप अलग से दिखाते कि इस पे कॉल से नरियर, अभी तो हमने कंबाइन एंट्री करी है, कॉल से नरियर आपको पता है डेबिट होता है, ठीक है। बैंक की अलग एंट्री पोस्ट करो, कॉल सी नरियर की अलग एंट्री पोस्ट करो, तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल सी नरियर टू शेयर अलॉट, उस पर कितना 6720 लिखोगे, बट बैंक में तब भी 1,61,280 लिख, और इसको हमने कंबाइन करके लिख, ठीक है।
बैंक में वो अमाउंट आएगा जो एक्चुअल में आपको रिसीव हुआ है, हमेशा नहीं। बैंक से फर्क पड़ता है कि कितना एक्चुअल में आपको मिला है। नहीं, आपको समझ में आए? अब क्लियर है पक्का? ठीक है, ये क्लियर है, ये पूरा क्या माइनस करना है, एक्सेस निकालना है, फिर कैसे करना है, सब चीज़ क्लियर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ वो मैं करवा, यहाँ तक क्लियर है ना? बैंक यहाँ हो गया अलॉटमेंट। अब देख नेक्स्ट एंट्री क्या है, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, अमाउंट विल बी कितने, 40 इंटू 1 लाख। ठीक है, ये बात तो आपको पता होगी कि हमने जो ये है बी है उसको हमने अलॉटमेंट पे क्यों नहीं लिया, ये तो क्योंकि वो उसने सिर्फ फाइनल नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव बैंक टू शेयर फाइन। अब यहाँ पे देख, मैं कॉल सिनेरियर वाली भी करा दूंगा। अभी आप देखिए, लिखिए मत प्लीज। देखिए मिलना कितना चाहिए था आपको फाइनल पे, 1,20,000 ये मिलना चाहिए था। बट एक शेयर होल्डर है जिसने आपको पैसा नहीं दिया, बी। बट एक चीज ये भी दिमाग लगाइए कि जो ए है, ए ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली फाइनल भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो ए के जो अलॉटेड शेयर हैं वो भी हम फाइनल में से माइनस करेंगे, इवन दो उसमें बोला नहीं है, बट स्टिल ये तो फैक्ट है ना कि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसने फाइनल भी नहीं दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत है बी के लिए नहीं। ठीक है, क्योंकि अलॉटेड गिवन है और सारी एंट्री अलॉटेड से होती, जो हम क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था, सोहन मोहन दोनों ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, इसीलिए हमने दोनों के लिए निकाला था। तो हमें इस कैलकुलेशन के लिए तो निकालना पड़ेगा ना, वही मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको ये वर्किंग नोट बनाना है, और ये वर्किंग नोट कब बनता है, जब आप अलॉटमेंट पे पैसा नहीं देते, तब यू नीड टू कैलकुलेट बोथ द अप्लाइड एज वेल एज अलॉटेड, जो भी नहीं गिवन है, एक्सेस अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में दोनों ने ही अलॉटमेंट नहीं दिया था, तभी हमने वर्किंग नोट बनाया, बट यहाँ पे उसने फाइनल नहीं दिया है, तो हमें वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोराटा में फॉल ही नहीं हुआ, ये बंदा ये निकल गया, क्योंकि इसने अलॉटमेंट दे दिया, इसने फाइनल नहीं दिया। तो फाइनल के लिए जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, नॉर्मल जैसे ट्रीटमेंट होता है, जो नॉर्मली इसके अलॉटेड मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो बैंक वाली। ठीक है, यही बात मैंने इस बात को ना रट लिया था, क्योंकि मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होता था। तो इसमें ये वाली चीज़ आप दिमाग में रखो कि ये जो वर्किंग नोट हम ये सारी कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये तब ही होगी जब जिसने फेल टू पे अलॉटमेंट लिखा होगा, जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं। ठीक है, अदरवाइज अगर फाइनल है, फर्स्ट है, उसके लिए हमें इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो हमें एक्सेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रो राटा वाला। ठीक है, चलिए अब ए जो है, ए के भी अलॉटेड गिवन है और बी के भी अलॉटेड गिवन है, तो दोनों के शेयर्स हम 3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इसका कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 3 माइनस उसके 2000 इंटू 3, जो भी अमाउंट आएगा वो आपके इस बैंक वाले। यहाँ पे समझाने का मतलब ये था मेरा कि ये जो ए है इसके भी शेयर्स फाइनल में से माइनस होंगे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो फाइनल भी नहीं दिया हो, और बी का तो होगा ही, क्योंकि बोला ही। ऐड करके कितना आ रहा है देखो, 10,800, तो वो कॉल सिनेरियर में डाल। अरियर्स वाली भी लिखनी है तो लिख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक में कितना आएगा, जो बिल्कुल फाइनल माइनस करके आएगा, कितना, 1,09,200, कॉल सिनेरियर में 10,800, और फिर टू कॉल में आपका 1 लाख। ठीक है, क्लियर है पक्का? तो ये था आपका कॉल सिनेरियर वाला केस। ठीक है, इसमें आपने दो बातें बहुत अच्छे से सीख लो कि इफ़ द शेयर होल्डर फेल्स टू पे द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, देन ओनली वी नीड टू प्रिपेयर द वर्किंग नोट, अदरवाइज हमें नहीं कर। ठीक है, जो भी एंट्रीज होंगी वो अलॉटेड शेयर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और माइनस। ठीक है, ये सब जो हमने करा इसमें ये तभी होगा जब अलॉटमेंट पे पैसा नहीं। ठीक है, और हम एक्सेस अमाउंट निकालते हैं, तो एक्सेस अमाउंट निकालने का पर्पस ये है कि उस इंसान ने एप्लीकेशन पे पहले ही एक्सेस पैसा दे चुका है, तो हम वो माइनस करेंगे जो उसने नहीं। ठीक है, अगर इसमें ये जो बी है, सपोज यहाँ पे इसके अप्लाइड शेयर गिवन होते और बोला है 2000 वर अप्लाइड एंड फेल टू पे द फाइनल कॉल, उस केस में हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि वो फाइनल पे पैसा नहीं दे रहा। बट अप्लाइड शेयर गिवन हो सकते हैं, बट आपको अलॉटेड शेयर निकालने पड़, क्योंकि जो एंट्री आप मल्टीप्लाई करोगे वो अलॉटेड शेयर से करोगे, चाहे फाइनल पे पैसा नहीं। बट ये उसमें ये सब करने की जरूरत ये तभी होगा जब अलॉटमेंट पे पैसा नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारा जो बाकी है वो है आपका 4 फीचर एंड रीड। ठीक है, 4 फीचर के केस एक है, यही है, मैंने आपको इसको ऐसे कराया है, उन्होंने सेम चीज़ को टेबल में कराया है, विच एवर सूट्स यू आप वो करो, बट मुझे तो ये ईजी लगता है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको कर दो, और टेबल वगैरह वो कंफ्यूजिंग स्टफ है, उसको इतना मत करो, ये वाला आप तरीका सही। अल्टीमेटली आपको
जो है वो दिखाना है वर्किंग नोट, बस कि क्लियर होना चाहिए कि आपने कैलकुलेट भी किए हैं अप्लाइड या अलॉटेड शेयर्स, एक्सेस निकाला है, उसके बाद नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट, तो ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए। बाकी टेबल से करो, ऐसे करो आप, ठीक है। फोर फीचर के जो केसेस हैं वो दो हैं, एक तो इन बिटवीन द कॉल्स फोर फीचर होता है और एक होता है फाइनल बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो दो बार फोर फीचर भी होता है और एक लास्ट में फोर फीचर होता है। तो फोर फीचर के भी हमारे दो केसेस हैं। फोर फीचर के बाद हमारा री इशू का केस है, और री इशू में भी दो केसेस हैं कि जिसमें फुल्ली शेयर री इशू हो रहे हैं और जिसमें पार्शियल शेयर जो है वो री। तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बट इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ तक जितने भी आपने ये करा बुक में है आपके इलस्ट्रेशंस को करना, ठीक है, और बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी है, इनकी प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको क्लियर, ठीक है। अभी कुछ पूछना है दोबारा से मैं एक्सप्लेन करूँ, कोई पॉइंट कोई टॉपिक देख लो कुछ अगर लग रहा है। और इस पे आप बिल्कुल ऐसे फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेट द मनी नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इस तरीके, ठीक है। तो सिर्फ ये वर्किंग नोट से ही आपको बताना है, उसमें फिर एंट्रीज पास करने की